गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो गुप्त है, इन्होंने तो अड़ंगा डा रखा था। जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कोई कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जब पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वो इनका समझ में आया। इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, यानी कार को ही ट्राला मान लिया। ये समझ लो। अब इसका जो प्रसंग हमारा चला था कि ये सर्ववेद परमात्मा ने इसको दिए थे और इसने ब्रह्म ने इनमें से काट छांट के वो निकाल दिया जिसमें तत्व ज्ञान था। यानी तत्व ज्ञान का अर्थ है उस परमात्म तत्व की जानकारी थी, परम अक्षर ब्रह्म की पाने की विधि वो विशेष थी, उसमें वो निकाल दी और शेष इसने दे दिया ब्रह्मा को। आगे चल के बाद में वेद व्यास जी ने इसको 4 विभागों में बांट दिया, इसके विभाजन किए। तो वैसे कंप्लीट ज्ञान एक ही है, ज्ञान कहो तो वेद कहो, ज्ञान कहो। तो इन्होंने 4 वेद बना दिए, एक यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वैसे ज्ञान टोटल एक ही है, जैसे 18 पुराणों का एक ही बोध माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो प्रसंग चल रहा था, इन ऋषियों ने इन वेदों को जैसा समझा, सतगुरु इन्हें मिला नहीं, और कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और 18 में इसने बताया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी साधना करते हैं। तो जिज्ञासु तक, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए। ज्ञानी सेलेक्ट किए कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार है, नेक है। अब ज्ञानी की परिभाषा दास आपको बता रहा है कि ज्ञानी वो है जिसने ये समझ लिया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और इसका मूल उद्देश्य कल्याण ही है। और फिर उसने ये भी जान लिया कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, एक का साध्य सब सद है। और फिर उन्होंने फिर ये ज्ञान कहाँ से सिलेक्ट किया कि वो परमात्मा कौन है? वेदों से। जैसा दास ने आपको दिखा, इन्होंने वेदों में ओम मंत्र पढ़ लिया और उसमें लिख रखा ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15, मंत्र नंबर 15। तो इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, और ओम उसका नाम मान लिया।
और इनकी ज्ञान वाली आंखें बंद होगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 12 में, जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को किसी सतिथि में बताता है, कोई किसी सतिथि में बताता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर दिए कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता, उसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो यह इनकी बुद्धि में आई नहीं कि इसमें तो कुछ और भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो तत्वदर्शी संतों को खोजो जो वेदों और गीता से भी अन्य ज्ञान देगा। तो फिर इन ऋषियों ने चतुरता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने जो पुराणों की रचना कर दी, वो ये बताकर अपने अपना ज्ञान दे दिया कि जो वेदों में ज्ञान है उसे हटकर जो ज्ञान जानने की बात कही है वो हम बता रहे हैं। वो वेद पुराण गढ़ दिए, अलग अलग बकवाद, उसमें किसी ने कुछ, ये नाम जाप करो, ये नाम जाप करो, वो करो। ये कोई बात है? तो इस करके ये सब मानव समाज विचलित हो गया। उसमें ये भूल गए कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला, वो ज्ञान स्वयं आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, सह शरीर आता है। तो वो ज्ञान इनकी पुराणों से, वेदों से, गीता से, उपनिषदों से भिन्न है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी उस परमात्मा द्वारा दिया गया दातम ज्ञान है। वो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताओगा, तो वो इनको मिला नहीं। तत्वदर्शी संत इन ऋषि में ऋषियों को, इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मेरी जो साधना है, मेरी जो गति है, यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है, या इसकी गति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है। ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पे से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, इन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आश्रित रहे, आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे। अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, आत्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में, से बहुत दूर है। तो उस
आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में हठ योग और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है, हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, सुख का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है, वो परमात्मा वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। सूर्य ने निराकार बताया, कितना बुद्धिमान और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है, जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा है। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है, इस कलियुगी महर्षि दानंद का अनुभव ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता, उसको संस्कृत इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे, वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। अब वेद बताई उसके बारे में रहे हैं। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पर कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं
उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया, जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था। ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें, और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख के। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था, अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे, और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिकों, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं, ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन यो काल है, और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई राजा का अभिमान हो गया, राजा को इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेरा कंगले कंगाल, तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरे बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हो हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए। राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18 करोड़ की समझ लो।
18 सोनी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम, वचन से। वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदरद था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका आगे नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुनक ऋषिश्वर एक खा गया। यू काल रूप में, काल है ये, ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। प्रद्युम्न था लड़का उसका, श्री कृष्ण जी का, उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया। प्रद्युम्न था लड़का श्री कृष्ण जी का, उसको एक स्त्री रूप बना के, स्त्री गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 5-7 गांव के बच्चे जवान जवान से ले गए और उसकी परीक्षा करने के लिए गए। कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली, छोटी सी छोंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर के कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लाके देख लिया था कि सीधी कढ़ाई का ना लागे, लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, इनका गणे दिन में, यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की,
सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर के करी लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया, भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी, श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया, मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो। ना रहेगा बांस ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुण्यात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप दिया था श्री विष्णु जी को, क्या उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तो भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री राम रूप में जन्मे, और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इस कढ़ाई के से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया, घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में, छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कढ़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था, ये मांसाहारी, फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था, वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे तो मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था, तो आप ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है, तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ दी। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई, लोहार सुनार दोनों को देखा। सुनार तो कहने लगा, ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है। शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े, जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी।
तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव नगर 56 करोड़ थे उस समय 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की, द्वारका और के आसपास, द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जाए, और वहां पहुंच के प्रभास क्षेत्र में जमुना के किनारे। अब अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा के कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते, जैसे आपने कुसा देखी हो, हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आओ सारे, पहले जमुना में नहाओ फिर बाहर निकल के आओ। आती उनके दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के, वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे साप नाश कराने, हो गया यादवों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान साप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अब पुण्यात्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो साप नाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराप भी नाश करेगा, साप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो मैं निकाल नहीं सकता, निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए ये आगे से
जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लग गया जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाके जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जा। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है उसकी, तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से आपके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। हाँ भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी, यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो वो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते हैं श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए उन यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट के, ऐसे तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यूं भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहा है, चिल्लाए मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी भगवान यानी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब उस शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं आमीन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी अपने पाप को भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे? इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। दुर्वासा कोपे यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने, बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें
कितना नाश हो गया, 56 करोड़ यादव मर गए कट के, और रुधिर की कीच होगी यानी गारा माचगी 56 करोड़ आदमी। एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझने आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि माना करते। एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है और फेंकें क्या, ये यही फेंकेंगे हैं। तो श्राप दे दिया। 56 करोड़ कहते हैं दुर्वासा कोपे तहां, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न दूर तो धोने धाने लाकर, और कोई बोल रहा नहीं, नो सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि हैं और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, दोनों को पैरेलल ले लेते हैं, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, उस हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए। ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने उठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के कर्म में फिर ये नरे कर्म फोड़े, कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को, जनता जनों को मरवा देते थे, 20-20, 30-30 खड़े इकट्ठे करके। तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये। इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे। अब जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमाम गतिम
ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा तो माने तो ये ज्ञानी आत्मा तो उद्धारा सर्वे, ये सभी हैं तो उद्धार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी, उद्धार हैं, नेक हैं। परंतु आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे से प्राप्त, ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं, देखिए ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्व मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया, अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहाँ लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया ये बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा है तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा ने भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं, माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये माने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में, उसकी कृपा से तू परम गति को प्राप्त, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है, ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सत्र बहुत मुश्किल से आता है, नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला, सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहाँ ये कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है।
वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो हैं, ये ज्ञानी तू आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रहेगी। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी कोई नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद क्या कैसा डंगा किया इन्होंने। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझ को भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। अब ये क्या कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि मेरी पहले जी इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है वो अभी नहीं बता, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। फिर अपनी साधना कहते तीनों गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माखनलाल। माखनलाल जी, आप कहाँ से हैं? बिलसंडा जिला पीलीभीत यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3/7/2012 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम भक्ति मार्ग को बिल्कुल जानते भी नहीं थे, बिल्कुल शून्य थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति चलती है उसी में परंपरा हम लोग लगे रहते थे थोड़ा बहुत बस। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये बना सर, हम दुकान पर बैठे थे, हमें पुस्तक प्राप्त हुई ज्ञान गंगा, वो मैंने पढ़ी, उसको समझा और फिर मैं आश्रम पे गया, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, दूसरा लाभ ये हुआ हमारे कोई संतान नहीं थी, 10-12 साल करीब शादी को हो गए थे। मैंने पीलीभीत में, बरेली में अच्छे ऊँचों अपनी औकात के हिसाब से हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए खराब कर दिया। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि अपना जीवन निर्वाह चलाना भी मुश्किल हो गया। तो मैंने वो मतलब दवाई छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मिली, उसके माध्यम से मैंने भक्तों के अनुभव देखे, तो मैं मात्र सिर्फ उस उद्देश्य पहुंचा कि मुझे एक संतान हो जाए। सिर्फ इस हिसाब से मैं 2012 को गुरुजी से नाम दीक्षा ली। नाम लेने के बाद गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी हमारे को, संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी हमारे हैं, उनसे मैंने कहा गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा भक्ति कर, संतान हो जाएगी। ऐसे चलते रहे, भक्ति करते रहे, परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक लड़की का जन्म हुआ। पीलीभीत SK अग्रवाल के यहाँ बड़े ऑपरेशन है, तो वहाँ मैं गया, मेरे परिवार से कोई नहीं गया था।
मैं अकेला था। मैंने और भक्तों को फ़ोन किया, मैंने भगत जी ऐसी बात है, पहला चांस, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो वहाँ लेके गए जब इसके अग्रवाल के यहाँ के पीलीभीत, तो बड़े ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। उसी दौरान डॉक्टर कह रहे थे इसे 3 बोतल का खून की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं वहाँ अकेला था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो परमात्मा को मन ही मन में याद किया, है मालिक अब मैं क्या करूँ, इस शरीर में इतना खून भी नहीं मैं दे सकूँ अपनी पत्नी को। तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने वो जैसे तैसे समाधान किया, ना कोई ज़रूरत पड़ी ना कोई बात हुई। साधारण ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे मकान और प्लस दुकान बनवानी है, मेरे पास हैसियत इतनी नहीं है, मैं कैसे बनवाऊं। और दुकान मकान मेरा बिल्कुल कंडम था, पिताजी ने बनवाया, वो पिताजी भी गुजर गए। अब मकान दुकान तो कंडम हो ही जाएगी। ये कंडम होने के बाद फिर गुरुजी ने कहा बेटा तू बनवा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने वो स्टार्ट कर दिया। परमात्मा की दया से वो आज टनाटर मकान दुकान दोनों कंप्लीट हो गए। अब सारा परिवार उसमें रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मालिक की दया से। सर क्या आप नशा भी करते थे? मैं दारू भी पीता था, मांस मदिरा भी खाता था, और गुटखे तो इतना सा खाता था कि शाम को या दिन में खाना खाऊं, खाना के तुरंत ऐसी तलब लगती थी कि पुड़िया, इतनी पुड़िया। रात को सोते समय मुंह में डाल के 1-2 सो जाते थे, और सुबह थूकते थे। आधी पद्दी तो कभी कभी तो पेट में भी चली जाती होगी, इतना मतलब गुटखा तो बहुत ज़्यादा ही मैं खाता था। इधर उधर के तीर पड़ोस के दुकानदार भी कहते थे कि भाई तू बहुत पुड़िया खा रहा है, क्यों, यानी बेचने वाला है, उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, फिर भी वो मुझसे तंग हो जाता था कि इतनी पुड़िया क्यों खाते हो। मैं क्या करूँ, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पुड़िया खा रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत भाई। लेकिन मुझे इतने से अंदर से परेशानी होती थी, मतलब उसकी तड़प लगती थी नशे की। तो गुरुजी की दया से वो पान पुड़िया सारी छूट गई। उस दिन से आज का दिन है, मैं अगर कोई गुटखा खाने वाला मेरी दुकान पे भी आ जाए तो उससे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई चेहरा अपना एक साइड से कर ले, मुझे महक आती है। और एक समय वो था कि बगैर पुड़िया में रह नहीं पाता था। कोई भी कार्य करता था तो पुड़िया होना चाहिए, पुड़िया के बगैर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता था कि शरीर मेरा फेल हो जाता था। लेकिन आज इतनी दुर्गंध आती, कोई बीड़ी पीने वाला भी आ जाए तो उससे भी मैं कहता हूँ भाई तू एक साइड हट जा, मुझे काम भी नहीं कर मिलता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हूँ, छोटी सी दुकान है हमारी, मैं टीवी सीडी इस चीज़ का रिपेयरिंग कारीगर हूँ। परमात्मा की दया से बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हमारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप ही की तरह उनके भी संतान नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए संदेश तो हम नहीं दे सकते, एक तो प्रार्थना ही कर सकते हैं हाथ जोड़ से कि संसार में हमारे जैसे जाने कितने बंदे होंगे जिनका संतान नहीं है। आज अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाएं और शास्त्र अनुकूल जो भक्ति वो देते हैं गुरुजी, अगर वो भक्ति करोगे तो 1 से 1% लाभ होगा। चाहे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की दवाई है गुरुजी के पास। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। चैनल पर सत्संग आता, नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर, उससे आप कांटेक्ट करें। आपका फ़ोन आश्रम पे लगेगा, आश्रम से आप जिस क्षेत्र के रहने वाले होंगे आपको वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा। हर जगह गुरुजी ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, चाहे पीलीभीत हो, बरेली हो, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी हो, XYZ, हर जगह आप कहीं के भी रहने वाले हों आपको नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी, 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।